बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 3 टर्म्स यूज की गई हैं। एक ये टोटल, दूसरा क्वालिटी, फिर उसके बाद मैनेजमेंट। अब टोटल का क्या मतलब होता है? टोटल का मतलब होता है ओवरऑल, कोई भी चीज हो उसकी कंप्लीट, मेड अप ऑफ होल थिंग। और फिर क्वालिटी का मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्ट होती है हम उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, मीन्स कि हम उसकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस चेक करते हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी का मतलब ये आ जाता है कि डिग्री ऑफ एक्सीलेंस आ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है? ये एक ऐसा आर्ट होता है, प्लानिंग का आर्ट होता है, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, किसी भी चीज को, किसी भी फर्म को। इन शॉर्ट इसका आर्ट ऑफ प्लानिंग इस टर्म मैनेजमेंट का मतलब है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, Total quality management is an approach that seeks to improve quality and performance which will meet or exceed customer expectations. अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो, या वो ज्यादा फुलफिल करती हो, या ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाइड करती हूँ। अब फिर उसके बाद है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑल क्वालिटी रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस थ्रू आउट दी कंपनी। अब इसमें हम कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कैसे हम काम कर सकते हैं, वो हम ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी प्रोसेस हैं उन पर कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करें। TQM looks at the overall quality measure यूज्ड बाय अ कंपनी। अब TQM क्या करती है कि ये ओवरऑल क्वालिटी को मेजर करती है जो एक कंपनी में यूज की जा रही हो, जैसे इंक्लूडिंग मैनेजिंग क्वालिटी डिजाइन, क्वालिटी की डिजाइन को मैनेज करने के लिए, डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस को, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को, एंड क्वालिटी एश्योरेंस को। एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो आपने एक लेवल रखा होता है ना, कि आपने डिजायर लेवल रखा होता है क्वालिटी का, उसको मेंटेन करना एश्योरेंस के मायने में आता है। TQM टेक्स इनटू अकाउंट ऑल क्वालिटी मेजर्स टेकन एट ऑल लेवल्स एंड इन्वॉल्विंग ऑल कंपनी एम्प्लॉयज। इसमें ये कहा गया है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड भी जितनी भी मेजरमेंट्स आती हैं वो भी, और साथ में जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि हमारी मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है, हम उसको भी मेजर कर रहे होते हैं। At its core, total quality management is a management approach to long-term success throughout customer satisfaction. इसका मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म यूज करनी चाहिए। ये नहीं कि आज कस्टमर ने कोई चीज खरीदी है, वो 2-3 दिन चली, उसके बाद वो खराब हो गई है, ठीक है। तो उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो अच्छी हो, बेटर हो और लॉन्ग टर्म तक यूज करती हो, इन शॉर्ट के कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हो। फिर है, इन आर TQM एफर्ट ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन participate is improving processes, product, services and culture in which they work. अब इसमें TQM के एफर्ट में ये भी आ जाता है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो गलत डिसीजन लेता रहे और जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो बड़ा अच्छा काम करते रहे और एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं होता। सारे मेंबर्स, यानी कि हम कहते हैं जैसे कि तमाम एम्प्लॉयज जो भी उस कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो CEO हो, जो भी हो, वहां से लेके मतलब जो हमारे लो कह लें, जो लो एम्प्लॉयज होते हैं, इनके फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, सेल्समैन, उन तक ये सारी चीजों को मैनेज करना जो है वो TQM में ही कंसिडर किया जाता है। अब ये कुछ अप्रोचेज हैं TQM की। सबसे पहली अप्रोच है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि आप टाइम टू टाइम अपनी चीज में, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाई है, आप उसमें चेंजेस लाते जाएं, उसमें डेवलपमेंट करते जाएं, उसको इम्प्रूव करते जाएं, नई नई स्ट्रेटजीज जो है आप इंक्लूड करते जाएं। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी में आ जाता है कि आप जो भी चीज बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका डिजाइन, उसका लेआउट, यानी कि उसकी इनपुट आउटपुट, वो सब कुछ बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सर्विस क्वालिटी थर्ड है, और इसमें सर्विस क्वालिटी में होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये कि वहां जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका कस्टमर के साथ जो भी उनका बिहेव होता है वो सारा जो होता है वो क्वालिटी सर्विस क्वालिटी में इंक्लूड हो जाता है, कि वो कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं,
हैं, वो अपनी चीज़ों को कैसे सेल करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में कितनी एडिशन करते हैं, कितना लॉयल्टी से काम कर रहे होते हैं, कितनी प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं, ये सब सर्विस क्वालिटी में आ जाता है। TQM हायरार्की क्या है? TQM बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और एक होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जब हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेजर करना चाह रहे होते हैं, हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टूल हम यूज करते हैं वो ये होते हैं कंट्रोल चार्ट्स, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान्स, प्रोसेस कैपेबिलिटीज वगैरह वगैरह। और जब आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को आप चेक कर रहे होते हो, टेस्ट कर रहे होते हो, तो आपके पास ये मेथड होते हैं बेंचमार्किंग, 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी और SWOT एनालिसिस। अब ओरिजिन ऑफ TQM है। ओरिजिन ऑफ TQM का मतलब है कि हमारी जो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये कहाँ से निकली थी, या इसके पीछे बैकग्राउंड इसका क्या था। वो ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में TQM के जो थे ना कुछ मेथड डेवलप किए गए थे। अब वो क्यों डेवलप किए गए थे, कब क्यों जरूरत पेश आई थी? वो इसलिए पेश आई थी क्योंकि जंग की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी वो तबाह हो चुकी थी। जब उन्होंने दोबारा मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना शुरू किया तो वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रही थी जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्वालिटी के रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन कर सकें और क्वालिटी बुरी होने की वजह से उन्हें किसी भी किस्म की नाकामी का सामना ना करना पड़े। इन सब सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में यही बात की गई है जो मैंने आपको उर्दू में बता दी है। After the First World War, quality inspections became more commonplace in manufacturing environments, and this led to the introduction of statistical quality control, a theory developed by Dr. W. Edwards Deming. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्वालिटी के जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके थे, ठीक है। और जो रूल्स कॉमन हुए थे उनका नाम उन्होंने बताया हुआ है कि वो इंट्रोडक्शन इस तरीके से करवाया गया था कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और ये जो थ्योरी जो बेस्ड कर रही थी यानी कि जिसने डेवलप की थी वो था डॉक्टर W. एडवर्ड्स डेमिंग। दिस क्वालिटी मेथड provided a statistical method of quality based on sampling। इसमें ये तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जब आपने कोई न्यू प्रोडक्ट्स बनानी है तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इकट्ठे से, मतलब कि आप पूरी जितने भी आपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, प्रोड्यूस किए, आप उन सब प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कर भी लो तो वो बड़ा एक टायरिंग काम हो जाएगा। तो आप उसकी जगह उन्होंने कहा था कि आप सैम्पलिंग को प्रेफर करें, आप उसमें से कुछ सैंपल ले लें, ठीक है, आप उनको स्टडी कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्वालिटी कितनी बेटर है या कितनी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वेयर इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इंस्पेक्ट एवरी आइटम, अ सैंपल वॉज टेस्टेड फॉर क्वालिटी। उन्होंने कहा कि अब यही बात उन्होंने किया है कि आप के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप सारी आइटम्स को टेस्ट करो, तो आप क्या करो कि एक सैंपल ले लो और उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर लो। द थ्योरी ऑफ SQL वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ वेरिएशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस लेड्स टू वेरिएशन इन द एंड प्रोडक्ट। अब इसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप SQC के जो उन्होंने रूल्स बताए थे, अगर आप उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन करोगे तो आपकी जो इनपुट यानी कि जो आप इनपुट में अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो आपकी जो आउटपुट होगी यानी कि एंड प्रोडक्ट होगी उसमें भी आपकी वेरिएशंस आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस उसके कंप्लीट नहीं कर रहे या आप उसमें मटेरियल अच्छा यूज नहीं कर रहे और आप कहते हो जी हमारी एंड की जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी आई है। ऐसा नहीं होगा। आप जितनी वेरिएशन करोगे यानी कि जितना उन रूल से दूर जाओगे आपके प्रोडक्ट में उतना ही चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। If the variation in the process could be removed, this would lead to a higher level of quality in the end product। यही बात इसमें की है कि आप उसकी अगर प्रोसेस में अगर उसकी वेरिएशन करो तो आपकी एंड प्रोडक्ट में डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में भी उसी लिहाज से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। After World War II, the industrial manufacturers in Japan produced poor quality items. In a response to this, the Japanese Union of Scientists and Engineers invited Dr. Deming to train engineers in quality processes. By the 1950s, quality control was an integral part of Japanese manufacturing and was adopted by all levels of workers within an organization. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो जापान की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज थी उन्होंने
एक ऐसी मतलब ऐसी प्रोडक्शन करना शुरू कर दी, ऐसी आइटम्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जिनकी क्वालिटी बेटर नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉक्टर डेमिंग को इनवाइट किया ताकि वो उन्हें बताएं कि क्वालिटी के प्रोसेस क्या है, यानी कि वो किन किन रूल्स को फॉलो करके एक बड़ी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 1950s में इन्होंने उनके रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर जब उन्होंने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर उनके जो रूल्स को थे वो ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वर्कर्स ने, तमाम लेवल ऑफ वर्कर्स ने उनके रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर दी अपनी इंडस्ट्रीज में। 1970s तक जो इसका वर्ड यूज होता रहा वो यूज होता रहा टोटल क्वालिटी। टोटल क्वालिटी यूज किया जाता रहा है ये वर्ड इसके लिए। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए पहले क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब टोटल क्वालिटी का वर्ड यूज किया जाता रहा लेकिन बाद में जब उन्होंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा डिस्कस किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो तमाम मतलब हमारी मैनेजमेंट भी इंक्लूड होती है, हमारे प्रोसेस सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टोटल क्वालिटी की जगह जो नाम यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। और फिर उसमें ये हुआ कि एक ऐसी मूवमेंट चली, मतलब यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्वालिटी मूवमेंट, जिसका मतलब ये है कि क्वालिटी की तहरीक चली जिसमें ये टेक्निक्स, ये स्ट्रेटजीज, ये रूल्स जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के वो बहुत ज्यादा फॉलो किए जाने लग पड़े। अब यहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये है कि TQM की अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी तरीके हैं वो हमें इन लोगों ने सिखाए। फिलिप बी क्रॉसबी, W. एडवर्ड्स डेमिंग, आर्मेंड वी फाइगनबाम, कारू इशिकावा एंड जोसेफ M. जोरन, इन्होंने हमें ये तरीके सिखाए थे। और फिर द टर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज लॉस्ट फेवर इन द यूनाइटेड स्टेट इन रिसेंट ईयर्स। क्वालिटी मैनेजमेंट इज कॉमनली सब्सटीट्यूटेड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हाउएवर इज स्टिल यूज्ड एक्सटेंसिवली इन यूरोप। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट में इसकी जगह क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन यूरोप में अभी भी यही वर्ड यूज किया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से ही। थैंक यू।